भारत में ही लगभग 1000 से अधिक आइलैंड हैं, लेकिन फिर भी लोग विदेश के आइलैंड पर घूमने जाकर वहां का कारोबार बढ़ाते हैं। भारत के प्रमुख आइलैंड में लक्षद्वीप एक शानदार टापू है। यह पहले हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। आओ जानते हैं लक्षद्वीप पर इस्लाम के आने की कहानी। भारत के 8 केंद्रशासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप है। कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। केरल के कोच्चि शहर से इसकी दूरी 440 किलोमीटर है। मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है। संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ 1 लाख द्वीप होता है। यहाँ की भूमि 36 से अधिक छोटे छोटे टापूनुमा द्वीपों में बटी हुई है, इसलिए इसे लक्षद्वीप कहा जाता है। यह दुनिया के सर्वाधिक विहंगम उष्णकटिबंधीय द्वीपों में से एक है। यहाँ सुंदर सकरे और लंबे लैगून है। इन सभी द्वीपों पर मूंगे के रीफ, रेतीले तट और सुंदर प्राकृतिक संपदा देखते ही बनती है। यह प्रदूषण रहित वायु, स्वच्छ पानी और अतिथि सत्कार एवं सुविधा के लिए प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ आप सी ड्राइविंग कर सकते हैं या चाहे तो प्राकृतिक आनंद और आराम का भरपूर मजा ले सकते हैं। यह क्षेत्र केरल के तटीय शहर कोच्चि से 440 किलोमीटर दूर पन्ना अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर आप अक्टूबर से मार्च के बीच सैर सपाटा कर सकते हैं। लक्षद्वीप के ट्राइबल लोगों को कालांतर में इस्लाम में धर्मांतरित किया गया। अब वहाँ की 96% जनसंख्या ट्राइबल है, जो मुस्लिम समाज से है। ऐसा कहते हैं कि लक्षद्वीप में इस्लाम का प्रचार प्रसार 631 ईस्वी में एक अरब सूफी उबैदुल्लाह द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि 632 ईस्वी तक तो इस्लाम अरब के कुछ शहरों में ही फैला था। बाकी दुनिया के लोग तो इस्लाम को जानते नहीं थे। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का निधन हुआ था। हालांकि यह कहानी जरूर पढ़ने को मिलती है कि शेख उबैदुल्लाह अरब में रहता था। 7वीं सदी में वह समुद्री की यात्रा पर निकला तो तूफान के कारण उसका जहाज भटक गया और लक्षद्वीप के एक द्वीप पर पहुंच गया। वहां उसने एक हिंदू लड़की से विवाह किया। बाद में उसने सभी द्वीपों पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया। इतिहासकारों का मानना है कि लक्षद्वीप में इस्लाम का उदय 7वीं सदी के प्रारंभिक दौर में अरब व्यापारियों के कारण हुआ था। अरब के व्यापारियों के प्रभाव के आकर 825 ईस्वी में जब केरल के एक हिंदू राजा चेरामन पेरुमल ने इस्लाम अपना लिया, तब यहाँ पर इस्लाम तेजी से फैला। यहाँ के मुस्लिमों का रहन सहन और खानपान वैसा ही है जैसा कि उनके पूर्वजों का रहता आया है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी तबलीगी जमात का प्रभाव नहीं रहा, जो कि मुस्लिमों को कट्टर और अरब जैसा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ रहने वाले अधिकतर मुस्लिम मलयाली, तमिल और कन्नड़ की तरह बात करते और रहते हैं। बहुत कम पर ही अरबी का प्रभाव है। इन लोगों की संस्कृति और रीति रिवाज आज भी हिंदुओं की तरह ही है। इस्लाम पर शोध करने वाले एंड्रू डब्ल्यू फोर्ब्स के अनुसार यहाँ पर सबसे पहले बसने वाले मालाबारी नाविक थे, लेकिन इसके पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। फोर्ब्स के अनुसार 7वीं शताब्दी के दौरान पलायन का एक दौर चला था। पलायन करने वाले में बड़ी संख्या में मालाबारी हिंदू समाज के लोग थे। ये सभी राम और शिव की भक्ति के साथ ही नागदेव की पूजा करते थे। मालाबार तट के नाविकों और अरब के व्यापारियों के बीच लगातार संपर्क बढ़ने के चलते धीरे धीरे ये सभी लोग इस्लाम में कन्वर्ट होते गए। अरबों के संपर्क में आने के कारण ये मालाबारी लोग अरबी भी सीख गए। अब इनकी मलयाली में अरबी के भी शब्द होते हैं।